जब भ्रष्टाचार जब है तो हम लोग तो जनता से वोट लेते हैं। हम लोग तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं। ये कौन है धर्मनाथ महतो? वहाँ के कर्मचारी हैं। अच्छा। फोन किए थे, सीओ साहब फोन मेरा नहीं उठाए। वो तो ये कर्मचारी तो एक उदाहरण है। इनके खिलाफ सीओ साहब के खिलाफ सैकड़ों आवेदन है। बिहार में बहार है और तमाम सरकारी ऑफिसों में लुटेरों की पड़ी भरमार है। पूछेंगे कि भाई ऐसा सरकारी कर्मचारी को मैं क्यों बोल रहा हूं, तो सरकारी कार्यालय में खड़े होकर के सरकारी कर्मचारी पे जब आवाजें और सवालें उठती है तो ये मानकर चलिए कि सबूत और गवाह पूरे पक्के हैं। हम इस वक्त भगवानपुर सह अंचल कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय है भगवानपुर का, और इसके बारे में हम कुछ भी आगे बात करें उससे पहले आप सबको एक ऑडियो हम सुनाएंगे। और ऑडियो इतनी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उस ऑडियो का क्या बताया, आप लोग खुद सुनिए कि ऑडियो क्या कहती है और किस प्रकार से भगवानपुर प्रखंड जो है दलालों का अड्डा बन गया है। भगवानपुर प्रखंड किस प्रकार से लुटेरों और भ्रष्ट अधिकारियों का अड्डा बन गया है, वो आपको भगवानपुर प्रखंड और भगवानपुर अंचल में खड़े होकर के, और बगल में सीओ साहब का ऑफिस है। उनको मैंने फोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आ रहे हैं। चैम्बर छोड़ करके सुबह से गायब है, नदारद है। पूछने में पता चल रहा है कि क्षेत्र में गए होंगे, जैसा कोई बता देगा क्षेत्र में, अभी किस क्षेत्र में होंगे, गांव में काम कर रहे होंगे, वो फिर हम जान लेंगे। लेकिन ये लोग टाल मटोल करने का एक साधन। चलिए आपको फिलहाल हम ऑडियो सुनाते हैं, और वो ऑडियो सुनाते हैं कि शायद बिहार के हर प्रखंड हर अंचल की यही स्थिति है और यही सच्चाई है। चलिए पहले ऑडियो को सुनिए आप। आपकी सारी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सरपंच साहब। हेलो, हाँ सरपंच साहब। आए हुए हैं संजय जी का, फोन किए थे हम, करीब कि आइए एगो बात करना। हाँ आप दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्यों सब ठीक है सर? हो गया करीबा हो गई हो गई तो जो है वहाँ हाकिम के यहाँ पहुँचल है तो जो है पैसा देंगे तब न देगा भाई। तो मतलब कितना दे देला होती पैसा? 2200 रुपया। हाँ 2200 रुपया, हमरो साला 2200 लगती। ये भाई तो जो है 2500 रुपया लगता है, पता कर लीजिए ना। सरपंच साहब का पैरवी है। हाँ। तो हम 300 रुपया ऐसे ही हम छोड़ दिया है। किसी से पूछ लीजिए कि जैसे तो ये कहाँ से साला भटियारा क्यों आ गया है कि हम लोग अपने परेशान है, अपना प्रयास सब छूट रहा है हम लोग। मतलब सीओ डिमांड करिए ना अपने से ही। और कौन बात है, चला जाने को तो जा रहा है, लेकिन हम लोग को डैमेज करके अपना प्रयास संबंध तोड़वा रहा है। तो सीओ लिया मतलब 2500 रुपया सीओ ली। 2500 नहीं, सीओ सीआई किरानी बड़ा हो छोटा हो, वो ऑपरेटर सारा है कि वो थोड़े हम सीओ को करते हैं। तो सब आदमी के ले ले, मतलब अपने वाला छोड़ दे। लोग ये खाते हैं तो काटी पे 20,000 50,000 स्टार ले लेता है। कर्मचारी के यहाँ लोग आते हैं तो करते हैं कितना पैसा ला ले। ना वो तो बात सही है। सरपंच साहब मैं कॉल ना चीज आगे दे दो। ये सरपंच साहब को क्या पापा देना पड़ता है इनका काम में। ये सब चला पानी से हाथ धो लिया है पदाधिकारी, तो क्या कीजिएगा। हम लोग तो खैर विचार कर गए, समय गुजार लिए, लेकिन आने वाला समय में बहुत समय भाई खराब है। चलते था आप लोग को, चलते सीओ को भी तो बदनामी आप ही लोग को न होगा। वही मुफ्ता है कि जिसका गार्जियन सही नहीं है उसका बाल बच्चा क्या सही रहेगा। सवाल है कि हम लोग सही रह के क्या करेंगे। पदाधिकारी जैसे मैंने इस तरह से घटिया तरह पैसे के जैसे उसको जाता है पैसा। में वो चीज रहा है कि सब पैसा पर चीज न है, अपना पराया भी में देखल जाए। नहीं इसी के सामने कोई कंप्यूटर नहीं देखना बोल दी। चलिए बात करो सरपंच साहब। हेलो। हाँ सरपंच है कि तनका सा ये अपना लोग रहे करवा दीजिए। हमारे से पैरवी करे के मतलब कथी है कि 300 रुपया कम क्या। चलिए ये ऑडियो काफी लंबी है, लेकिन आप शॉर्टकट में सुने कि एक अंचल के कर्मचारी कह रहे हैं कि जिस अंचल के सीओ सही नहीं होंगे उनके पदाधिकारी कर्मचारी क्या सही होंगे। ये ऑडियो है भगवानपुर प्रखंड के इसी अंचल के एक पंचायत वशिष्ठ कुमार निषाद है, जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के सरपंच है। आपने किसी से बात की थी अंचल के कर्मचारी से जी। लेकिन वो कहते हैं कि जिसके बाप सही नहीं होंगे उसके बेटा क्या सही होंगे। सीओ साहब के बारे में कह रहे हैं, और हम इसलिए सीओ साहब के चैम्बर पे चिल्ला रहे हैं क्योंकि कोई लोग तो आकर के हमसे पूछे कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं। अभी तक कोई पूछने नहीं आए हैं
क्योंकि सीओ साहब सरासर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं, जिसकी सबूत एक ऑडियो के माध्यम से मैंने अपने पब्लिक को दिखाया। किसकी पैरवी लेकर आए थे, क्या पैरवी था, कौन सा काम था? एक मिनट सुन लीजिए। 2500 रुपये इतना तो आपको छूट मिल गया, 2500 रुपये आम जनता को काम के लिए लगता है, आपको तब 2000 लग रहा है। सरपंच पैरवी किया है, 500 कम हो गया, अभी वो खुश नहीं हुए थे। अब देखिए, जब भ्रष्टाचार जब है तो हम लोग तो जनता से वोट लेते हैं, हम लोग तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हम लोग तो जिस जनता से वोट लिए हैं उनका काम पड़ेगा, तो हम लोग सीओ चाहे कर्मचारी चाहे जो भी लोग हैं उनसे बात करके हम लोग तो काम करवाबे करेंगे। और हमको क्या पता है कि सीओ साहब जो है, हम सीओ साहब से मिले थे, एक दिन में मिले थे कि सर ऐसे ऐसे दाखिल खारिज कराना है, तो वो धर्मनाथ महतो जी को दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये कौन है धर्मनाथ महतो? वहाँ के कर्मचारी हैं। अच्छा। जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में पंचायत भवन में बैठते हैं, वो हल्का कर्मचारी हैं। और उन्हीं को सीओ साहब के ही आदेश पर हम धर्मनाथ महतो जी को दिए थे। अच्छा। और जब सीओ साहब के जब हो गया 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तब हम पूछे, उनसे फ़ोन किए, तो सीओ साहब फ़ोन मेरा नहीं उठाया। तब धर्मनाथ महतो को हमने फ़ोन किया कि सर काम ऐसे ऐसे हो गया, तो वो बोले कि काम तो हो गया लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अथी है। तो हम कहे कि सर मेरा पंचायत के लोग हैं, अगर हम पैसा के लिए अगर डायरेक्ट डिमांड करते हैं तो जनता सोचेगा कि सरपंच साहब भी दलाली करते हैं। इसलिए हम जो जिनको दाखिल खारिज कराना था, संजय कुमार साहब, डेल्टा मोटर वर्कशॉप सराय में है, और उनको हम जो बात कराए, तब सीओ साहब जो है से डिमांड किए कि 2500 रुपया लगता है, और सर आप पंचायत पैरवी किए तो 300 रुपया कम 2200 रुपया बोलिए देने के लिए। तो आप ऑडियो क्लिप में तो सुन ही रहे हैं। यानी सीओ साहब पूरे ये भ्रष्टाचार में जो है भगवानपुर प्रखंड को लिप्त किए हुए हैं। यहाँ बाढ़ राहत का भी वितरण हुआ था। अच्छा, एक मिनट सुनिए, बाढ़ राहत पे हम बाद में आएंगे। जब आपने सीओ जो कर्मचारी पे सवाल उठाया, कर्मचारी से आप यह पूछ रहे हैं कि भाई पैसा किस चीज़ का लगेगा, सिर्फ 300 रुपया सरपंच के लिए कम किए, तो एक कर्मचारी कह रहा है कि जिस अंचल का सीओ ही भ्रष्टाचारी होगा, उदाहरण आपको दिया है, ऑडियो में जनता सुना है कि जिस घर का बाप ही बेकार होगा तो बेटा तो बेकार होगा। यानी उनका सीधे कहना है कि जिस अंचल का सीओ जो है कि भ्रष्टाचारी होगा, तो उसके पूरे कर्मचारी और जो स्टाफ वो क्यों नहीं भ्रष्टाचार करेंगे, उनका सीधा कहना है। वो तो सही है, वो तो ये कर्मचारी तो एक उदाहरण है। इनके खिलाफ सीओ साहब के खिलाफ सैकड़ों आवेदन है, डीएम साहब के यहाँ है। ये हमारे भाई साहब है, ये 5 साल से दौड़। अच्छा, आप 5 साल से दौड़ रहे हैं? जी, 5 साल। आप क्या 5 साल से आपको दौड़ने का शौक है क्या अंचल में? नहीं, शौक नहीं है, मजबूरी है कि हमको दौड़ना पड़ रहा है। वह काम भी आज तक रुका हुआ है। कौन सा काम है? लोक अदालत की जजमेंट 2006 में हुआ, उसके विरोध में जब वह अगला पार्टी गया तो हम डीएम साहब के गए। डीएम साहब जो है से ऑर्डर शीट कर दिया, डिग्री दिया कि लोक अदालत का कहीं पर अपील नहीं है, अगर सिलेक्टेड सही है लोक अदालत का। हाँ, सिलेक्टेड सही है, इसलिए जो है टाइटल चल रही है। जब तक टाइटल लंबित है तब तक जफर हुसैन का जो है से दाखिल खारिज 404 जो केस नंबर है उसको जो है से लागू करके इनको जमाबंदी या दाखिल खारिज कर दिया जाए। अच्छा। उसके बाद 2 गांव के मेरा जमाबंदी दाखिल खारिज हो गया, 1 गांव सीमा कल्याण जो बाकी है, जो हम भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अच्छा, कितना साल, 5 साल से आप दौड़ रहे हैं, 5 साल में कितना? ये आपका ये हाजीपुर एसडीओ साहब लिए थे, यही सब मीनार में मेरा। अच्छा, ये सरपंच साहब है, कोई सरपंच से पैरवी कराइए ना, 500 कम हो जाएगा। पैरवी किए थे अपना गांव के जनता के, 500 कम कर दिए हैं यहाँ सीओ साहब के कर्मचारी। कोई सरपंच को पकड़े तो पैरवी कर देंगे तो आपका काम जल्दी होगा। सर ये तो समझिए कि हमेशा से यही हो ही रहा है। देखिए, मुद्दा की बात है, आपको क्या लग रहा है, कर्मचारियों के लापरवाही के कारण आपके काम में लेट हो रही है या फिर कुछ डिमांड है? मेरा लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा पहाड़ तो आपका काम है नहीं। जिसने कर्मचारी यहाँ के स्टाफ सीओ वीडियो चाह जाएंगे वहाँ का काम उस दिन हो जाएगा, तो क्यों नहीं चाह रहे हैं? साहब अपने हाथ से ऑर्डर शीट दे दिए, कर्मचारी को ऑर्डर करे कि हल्का 6 इनका जमाबंदी किया जाए। अब जब ऑनलाइन लगाए तो उसमें एलिगेशन लगाए कि टाइटल चल रहा है, अभी दाखिल खारिज नहीं होगा। अच्छा, एक बात सुन लीजिए सरपंच साहब, सुन लीजिए, एक बात और आपको बताते हैं। जब हम इस कार्यालय में आए थे और ये सीओ साहब के चैम्बर में गए थे तो सीओ साहब की गाड़ी सामने लगी हुई थी। यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सीओ साहब की गाड़ी जो है सामने लगी हुई थी, जिसका हमने फोटोग्राफी इसीलिए किया था कि कहीं कार्यालय में आने के बाद ये ना कहे कि सीओ साहब बाहर घूमने गए हैं। तो जरा कोई बता सकता है कि सीओ साहब की गाड़ी से कौन बैठ कर गया है? कोई गार्ड साहब यहाँ जवाब देंगे कि सीओ साहब के गाड़ी में बैठ कर जो गया है वो कौन गया है, या फिर बिना सीओ साहब को लिए हुए गाड़ी चली गई, या सीओ साहब साइकिल मोटरसाइकिल से क्षेत्र का दौरा करने गए हैं? अरे कुछ तो झूठ बोलने से पहले शर्म कर लेते
पोल खोलने के डर जाते। कुछ तो आप सोचते कि जिससे झूठ बोल रहे हैं, हमारा काम ही है आपके भ्रष्टाचारियों की पोल खोलना। चलिए आप लोग से बात करेंगे, लेकिन इस प्रखंड कार्यालय के कुछ नायाब काम आपको बताते हैं। आपने अंचल का काम बता दिया, तो सब प्रखंड की हम बात कर लेते हैं। भगवानपुर प्रखंड की स्थिति आपको मैं बताता हूं। यदि आप भगवानपुर प्रखंड की आप पंचायत घूमेंगे तो मुझे लगता है 10% ही ऐसे पंचायत मिलेंगे जहां पे सरकार की तमाम नीति, तमाम योजना धरातल पे अच्छे से उतरी है। 90% पंचायत में एक हम डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मैं एक हम ग्राउंड पे घूम कर दिखाऊंगा कि जहां पे ब्लॉक ने लापरवाही की है। दूसरी बात पे आइए, एक प्रखंड में एक विभाग होता है प्रखंड शिक्षा का। प्रखंड, आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग जनप्रतिनिधि है ना, आप लोग जनता लोग सुनिएगा। प्रखंड में एक विभाग होता है प्रखंड शिक्षा का। भगवानपुर प्रखंड में शिक्षा का स्तर क्या है आप लोग जानेंगे? मैं बताता हूं, सुन लीजिए। यहाँ के BEO ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर इतने भ्रष्ट है और इतने मनमानित करते हैं कि पूरे भगवानपुर ब्लॉक में घूम लीजिए, इतने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में 9th 10th को पढ़ाई करवा रहे हैं, धड़ल्ले से CBSE का दुरुपयोग करा रहे हैं। भगवानपुर प्रखंड का आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए। मैंने दर्जनों ऐसे रिपोर्टिंग किया है जहां पे किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है और BO साहब आज तक वहां पहुंचे नहीं है। 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई होती है। जो विद्यालय अभी RT नहीं मिली है वो लिखते CBSE करिकुलम, यहाँ पे CBSE पढ़ाई होती है। BO साहब की इसकी सूचना नहीं है। साहब कैसे सूचना होगा? लिफाफा टाइम पे टेबल के नीचे से जो पहुंच जाता होगा, जिसे पहुंचना बंद हो जाएगा आपको भी सूचना हो जाएगा कि कहाँ 9th 10th की पढ़ाई होती है और कहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ये शिक्षा की स्थिति है। पंचायती राज की स्थिति आप लोग छुपा हुआ नहीं, आप लोग जनप्रतिनिधि है। अंचल की स्थिति दे दी। भगवानपुर के जो बिल्डिंग है इतना बड़ा कमालिशान, ये सरकार नीतीश कुमार जी क्या बनवा कर रखे हैं। पूजा वूजा कीजिए आकर के आप लोग जनप्रतिनिधि लोग। सिर्फ ये बना हुआ है, ये प्रतिनिधि को हैरान कराने के लिए, दलालों लोग को कुर्सी देने के लिए, और प्रतिनिधि आएंगे तो यहाँ कुर्सी तक नहीं मिलता है। आप डायरेक्ट ऑफिसर के पास दौड़ रहे हैं, किसी के संपर्क नहीं किए बीच में? हम DM साहब का संपर्क किए। अरे वो DM साहब अधिकारी है, यहाँ पहुँचने के लिए किसी से संपर्क नहीं किए कि कुछ ले दे के काम करवा दे? संपर्क हम डायरेक्ट आए सर, इसीलिए का काम नहीं हुआ था। किसी को बीच में पकड़िए, कुछ दीजिए तब नहीं। ऐसा हुआ था अच्छा, कि जब CO साहब पहली बार यहाँ प्रखंड में आए थे तो 400 दाखिल खारिज कोई रद्द कर दिए थे। अच्छा, लेकिन कृपा मानिए मीना साहब जो DM साहब का, DM साहब, उनको कृपा कहिए, वो बहुत अच्छे DM हैं, नवादा से आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और उनके यहाँ भी हम लोग जाकर के डायरेक्ट रिक्वेस्ट किए थे कि सर ऐसे ऐसे भगवानपुर प्रखंड में हैं, तो फिर से मैंने वो बोले CO को ऐसे ऐसे क्यों नहीं करेगा, आप करिए। तो काम करना चालू किए, लेकिन इनका पैसा का लेन देन जो रहा दलालों के द्वारा रहा कि इतना लेंगे। अच्छा, आप भी जो है कि क्या है, आप ब्लॉक क्या जनप्रतिनिधि है, आम जनता क्या है? हम पूर्व सरपंच हैं। पूर्व सरपंच। हमारे बहू जो है सो सरपंच। अच्छा, मतलब आप भी कहें कि जनप्रतिनिधि ही है। अच्छा व्यवहार करता है अंचल के प्रखंड में, आपसे भी जान लेते हैं। अच्छा काम होता होगा तब तो आप लोग को बहुत ख्याल रखता है अंचल प्रखंड। इतनी परेशानी है कि यहाँ आने का ब्लॉक में मन नहीं करता है कि हम लोग जाएंगे तो हमारा काम तो बात की बात है, हम लोग का इज्जत भी यहाँ मिल सके। अच्छा। यहाँ दलालों से कुर्सी भरा रहता है और हम लोग खड़े खड़े बात करके चले जाते हैं। अच्छा, प्रखंड अंचल में यहाँ पे स्टाफ की बहाली होती है कि दलाल की बहाली होती है? और लीजिए है तो स्टाफे की बहाली। अच्छा। लेकिन स्टाफ तो दलाल को बहाली करता है। अच्छा, दलाल की बहाली करता है। तब जी, आपको कोई समस्या है क्या? इधर क्या समस्या है? समस्या है कि हमारी जमीन आज नापी का डेट था। अच्छा, जो कि नाजिर बाबू पार्टी से मिलकर हमारी आज नापी का डेट जो है कैंसिल करवा दिए हैं। अच्छा। और हमें कोई खबर नहीं किए। नाजिर बाबू पार्टी से मिल करके आपका डेट आज का कैंसिल करवा दिए। हाँ। आपको इसकी खबर नहीं थी। अभी आप आए हैं अंचल पे, आपको क्या बोला गया? अभी बोला गया कि उनका शादी का कार्ड है, जबकि उस तीनों व्यक्ति के नाम से घर में किसी का शादी ब्याह नहीं है। अच्छा, दूसरे का कागज सादा लगा हुआ है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है शादी का या दरभंगा उरभंगा, लेकिन उसके घर में कोई शादी नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ये मिली भगत से ये हुई है? हाँ, मिली भगत से हुई है। पैसा पार्टी देकर गया है, उन्होंने लेकर ऐसा काम किया है मेरे साथ। अच्छा, जबकि हमसे लेकर सारा काम किया गया और आज 24 तारीख को डेट था, हम इंतजार में थे। अमीन साहब नहीं पहुंचे वहाँ। अच्छा, तो अमीन साहब वहाँ पे नहीं पहुंचे? तो उनके घर पर फोन किया तो उनके हस्बैंड बोले कि ऑफिस जाइए। अच्छा, कोई कलम बस आपका अमीन आप ही रुका हुआ, जिसके कारण हम यहाँ आए हैं। तो अभी यहाँ पे आया तो आपको क्या बोला गया? बोला गया कि आपका नापी रुक गया, दोनों पार्टी आइएगा तो एक साथ डेट दिया जाएगा। कहा दोनों पार्टी आएंगे तो हम एक साथ डेट लेंगे। जब नापी के लिए हम अप्लाई किया तो हमको डेट मिलना चाहिए ना। एक मिनट आप बीच में नहीं बोलिए। तो अभी आप आए तो क्या आप CO साहब मिले? CO साहब सराय गए हैं, हम पता लगा सराय गए हैं। अच्छा। आते हैं तुमसे मिलेंगे। जबकि हमको आश्वासन CO साहब शनिवार को दिए थे
इस 24 को आपका नापी हर हाल में होगा तो होगा। अभी उनका आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ। कौन बोला कि सर आए गए हुए हैं? अभी उनके ड्राइवर से पता किया हम। ड्राइवर से बोले कि सर आए गए हुआ है। कितना देर पहले आप पता किए थे? 5 मिनट पहले भी पूछा हूँ। आप लोग को तो बता भी दिए कि सीओ साहब सर आए गए हुए हैं, हम लोग को तो ये भी नहीं बताया कि सीओ साहब सर आए गए हैं। सोच लीजिए, आपसे पता चल रहा है कि सीओ साहब सर आए गए हाँ, हैं। ऐसा हम पूछे उससे तो उसने बताया। हाँ, क्या चीज से गए हैं नहीं पूछे हैं? मोटरसाइकिल से? ना, ये सब चीज़ नहीं हम पूछा। नहीं पूछे हैं। नहीं। खुश है आप लोग? इसी क्षेत्र के जनता है, काम होता है अंचल प्रखंड कार्यालय में? वो काम तो यही हो रहा है। स्थिति है जी कि जो यहाँ पर सरकारी कोई अमीन है, जी। ठीक है, उनके द्वारा जो नापी उपी किया जाता है, तो वो जो फाइनल रिपोर्ट नहीं होता है कि हाँ नापी हो गया तो फाइनल बना के दे देंगे, तो वो भी बनाने में पैसा मांगते हैं। अच्छा, जो हमारे ही पंचायत के मैटर फंसा भी हुआ है, वो तो थाना आप लोग कोई काम से हैं क्या? क्या काम है ऐसा? राशन कार्ड हमको नहीं बन रहा है, मैंने 7-8 महीना हो गया ऑनलाइन करना। अच्छा, खाली दौड़ाते रहते हैं इतने बच्चा। कौन दौड़ाता है? राहुल से बोले कि 8 दिन बाद कौन है राहुल? कौन है? प्रखंड ऊपर भी है, नहीं, कौन मतलब यहाँ के कर्मचारी है, स्टाफ है, क्या है? यहाँ के अथी है। ये छोटा बच्चा, बताइए, शर्म नहीं लगता है इन कर्मचारियों को? ये छोटा बच्चा लेकर के बताइए कितना दिन से दौड़ रहे हैं? दौड़ रहा है, 7-8 महीना से दौड़ रहा है। एक बार डीएम साहब के पास जाकर दौड़िए, यहाँ मत दौड़िए, एक बार आप डीएम साहब के पास जाकर दौड़िए, हमें उम्मीद है कि काम होगा, और जाकर वहाँ पे आप बोलिए। रिमोट वाला अथी लाते। क्या है? कागज मत दिखाइए, कागज मत दिखाइए। कागज देखते देखते पक गए हैं। अब जो है कि इन लोग की जो है कि ऑनलाइन कह के तब मैंने इतना दिन से दौड़ा कि बोलू आई। क्या बोला क्या जा रहा है? बोले कि 1 हफ्ता के बाद आना, फिर बोलते हैं कि 10 दिन के बाद आना। अच्छा, हाँ, आते हैं बस। उनको समझाया नहीं कि आपका शक्ल देखने के लिए हम नहीं आते, मुझे आपका शक्ल। टेबल बना लिए हैं लोग। अब वो बोले लगता है तो हम क्या करें, हम लेडीज आदमी। देखिए वैशाली के डीएम साहब, जनता आपसे बहुत खुश है, और यदि ये लोग भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के मन में आपसे भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। अभी हर कैमरे पे, हर माइक पे वैशाली के डीएम, जो यशस्वी डीएम है, हम कह सकते हैं तेज तरार जो आईएएस है, उनकी बहुत ही तारीफ होती है। हर जगह जनता उनसे खुश है, लेकिन अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी अधिकारी को रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो है चिंगारी आप पे भी उड़ेगी, और इस भ्रष्ट सिस्टम के दोषी कहीं ना कहीं आप भी होंगे। चलिए अब मामला के अंत में आते हैं। जब सीओ साहब से हमारी बात हुई, हमने फोन पर सीओ साहब को आज सुबह सूचना दिया, पूरे मामला के जो उनकी ऑडियो वायरल हुई है उनसे मैंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन अफसोस कि सीओ साहब ने कोई जानकारी फोन पे देना हमें उचित नहीं समझा, फोन को काट दिया, और लगातार उनको हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। एक बार कैमरे पे अंतिम फोन उनको कर लेते हैं कि फोन वो उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। उसके बाद चूंकि हम ऑफिस में है, उस समय भी उनको कॉल किए थे, उनके नाजीर बाबू से मिलने का कॉल किए। एक बार अंतिम कॉल ऑन कैमरा हम कर रहे हैं, और आप लोग देखिए कि सीओ साहब के सरकारी नंबर है 8544412940। ये सरकारी नंबर पे कॉल जा रही है, हम उनसे जवाब मांगेंगे, फोन उठाएंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। The number you are calling is either switched off कितनी or विडम्बना not की बात है ना reachable सर। at the moment. अभी उनको पता चला कि एक पत्रकार उनके ऑफिस के बाहर चिल्ला रहा है लगातार, तो 10 मिनट पहले रिंग जा रही, नंबर स्विच ऑफ आ गया साहब। अरे सर, आप ईमानदार रहते तो आज नंबर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ता, इन लोगों को आप यहाँ नहीं दौड़ाते तो आज नंबर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ता, और आप रहते कहीं और है, कहते हैं सराय में है, अपनी लोकेशन भी आप सच नहीं दे सकते हैं, कारण क्या? भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। चलिए दूसरी पहलू आपको बताते हैं। गए थे हम नाजीर बाबू के ऑफिस में, नाजीर बाबू से बात करने, उनकी स्थिति जानने, प्रखंड माफ कीजिएगा अंचल कार्यालय की जो अंदर की स्थिति वो जानने के लिए। वहां पे और भी ज्यादा लोग परेशान मिले, वहां पे और लोग शिकायतें लेकर के आए, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग 3N ने कर रखी है, जो आप लोगों को बहुत जल्द सुनाएगी और बताएगी कि भगवानपुर प्रखंड और भगवानपुर अंचल कितनी जो है तत्परता से जनता की सेवा कर रही है। भगवानपुर प्रखंड अंचल के हम गांवों तक जाएंगे, जहां आपको यह दिखाएंगे कि ग्राउंड पे बीडीओ सीओ मिलकर के कितना गांव का विकास किए हैं, प्रखंड अंचल का कितना विकास किए हैं। चलिए तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी मनीष के साथ विकास कुमार।